आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे नए चेहरे हमें OTT प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, फिल्मों में दिख रहे हैं, टीवी में दिख रहे हैं, लेकिन ये सब कितनी आसानी से आ पा रहे हैं, यही जानेंगे आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। क्योंकि लॉकडाउन में जहां पर बहुत सारे करियर एकदम ड्रॉप डाउन हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस ड्रॉप डाउन हो गए, वहीं पर इंडस्ट्री ने गजब का उछाल मारा है। मतलब ये कि यहां पर एंटरटेनमेंट की एक ऐसी चीज आई जिसने कि सबको एंटरटेन तो किया ही किया लॉकडाउन में, वहीं पर करियर अपॉर्चुनिटीज भी नई नई पैदा करी। लॉकडाउन के बाद एकदम तौर तरीके बदल गए हैं इंडस्ट्री के, और उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है नए उभरते हुए कलाकारों को। मैं आज पूरे डिटेल में वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आप कैसे अपने सिटी से, अपने घर से ही इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे बगैर जॉब छोड़े, बगैर स्टडी छोड़े, बगैर अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़े कैसे फिल्मों में करियर बना सकते हैं। क्योंकि जॉइन फिल्म्स एकेडमी के आज बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पहले जॉब करते थे, हाउसवाइफ थे या स्टूडेंट थे, आज बहुत ही अच्छे से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आज का कंटेंट रेडी किया है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। नंबर 1 है अपॉर्चुनिटीज। लॉकडाउन के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ी है, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है। OTT प्लेटफॉर्म आया है और साथ साथ में आप देखेंगे कि हमारा जो सिनेमा है वो ग्लोबल होते जा रहा है। हमारी जो फिल्में हैं विदेशों में भी उनकी भाषा में भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो जब किसी भी चीज़ का मार्केट साइज बड़ा होता है तो उसमें जो कमर्शियल एंगल है वो बड़ा हो जाता है, वो चीज़ें ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं। और अगर एंटरटेनमेंट के कंटेंट ज़्यादा बनेंगे तो कलाकारों की भी ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी। जितनी बड़ी ऑडियंस होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए नए चेहरों को लाना भी पड़ेगा। जैसे बॉलीवुड जब सिर्फ हिंदुस्तान में ही राज करता था तो वहाँ पर टिपिकल उसी स्टाइल के एक्टर होते थे, एक्ट्रेसेस होते थे। लेकिन जब हम ग्लोबल गए, जब हम साउथ इंडस्ट्री में जाने लग गए तो फिर क्या हुआ, उस तरह के चेहरे आने लग गए, उस तरह के फेसेस आने लगे, उस तरह के कलाकार आने लग गए। इस वजह से अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। बदल इसलिए भी गई हैं जहाँ पर कई बार प्रादेशिक भाषा का आप पर असर होता था, जैसे कि यूपी बिहार के लोग हो गए या पंजाबी लोग हो गए, तो वो जो एक्सेंट होता है गुजराती का या किसी और भाषा का वो प्रॉपर जा नहीं पाता था। तो ऐसे कलाकारों को काम मिलने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब क्योंकि ऐसा कंटेंट बन रहा है OTT में जहां पर आप देखेंगे कि साउथ इंडियन टोन के साथ भी बंदा मेन लीड कर रहा है या यूपी बिहार की टोन के साथ भी मेन लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है वो जिस भी धरातल पे है, जिस बैकड्रॉप पे है, उसके हिसाब से कलाकारों को लिया जा रहा है। अब तो खास तौर से पूछा जाता है कि आपकी मदर टंग क्या है, आप कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, ये सब पूछा जाता है कि आपका होम टाउन कहाँ है। मतलब साफ है कि अब कलाकारों के लिए जो पहले प्रॉब्लम थी अब वो प्रॉब्लम नहीं रह गई है। अब बहुत ओपन हो गई है इंडस्ट्री, नए फेसेस के लिए, नए चेहरों के लिए और नए कलाकारों के लिए और हर तरह की पर्सनैलिटी के लोगों के लिए। तो बदलते दौर के साथ आप भी अपने आप को बदलिए, लेकिन अपने सपनों को मत बदलिए। आपको बस अब इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे। वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए बताना जरूरी था कि अब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं। अब आपके लिए मुंबई आना जरूरी नहीं है, आप अपने शहर से, अपने घर से भी काम शुरू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम समझते हैं कि फैक्ट एंड फिगर्स क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने समझा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, लेकिन क्यों हैं, कैसे हैं, वो बताता हूं आपको। देखिए, OTT से फर्क इसलिए पड़ा कि एक तो OTT प्लेटफॉर्म बहुत बड़े बड़े आ गए, बहुत अलग अलग आ गए। फिर OTT में अगर कोई भी कंटेंट बनता है तो वो आपकी भाषा में आपको दिखाया जाता है। इट मीन्स कि आप अब किसी भी भाषा के कंटेंट को देख सकते हैं। मतलब कि जो पहले ऑडियंस लिमिटेड थी, मान लीजिए इंग्लिश कंटेंट को देखने वाली ऑडियंस लिमिटेड थी, लेकिन अब हिंदी ऑडियंस बढ़ गई है। हिंदी कंटेंट को देखने वाली लिमिटेड थी, लेकिन अब महाराष्ट्रियन देख सकता है अपनी भाषा में, या तेलुगु भाषा में कोई देख सकता है। तो अब जो ऑडियंस है वो वाइडर हो गई, क्योंकि एंटरटेनमेंट आदमी को चाहिए होता है अपनी भाषा में। तो एक्टर की रीच अब बढ़ गई है भाषा से भी आगे की ओर। दूसरा फायदा हुआ, जो हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो स्ट्रगल मत करिए, सर्वाइवल के लिए, आप पैसे कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए डबिंग कीजिए।
डबिंग में कितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, पहले नहीं थी। अब हर कंटेंट क्योंकि 5 से 6 8 भाषाओं में डब होता है, तो हर कलाकार के पास पूरा पूरा मौका है कि वो डबिंग आर्टिस्ट बन के अपने ना सिर्फ खर्चे उठाए बल्कि अच्छा खासा पैसा भी कमाए। आज जॉइन फिल्म्स एकेडमी के कई स्टूडेंट डबिंग से बहुत कुछ अर्न कर रहे हैं और उसी वजह से उनको एक्टिंग करियर में भी हेल्प मिली है, क्योंकि एक तो आपकी क्या होता है, डबिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा अर्निंग भी हो जाती है, तीसरा आपको कोई दूसरा जॉब नहीं करना पड़ता, आप इसी इंडस्ट्री में रहते हैं, आपकी नेटवर्किंग भी हो जाती है। तो फैक्ट एंड फिगर साफ कहते हैं कि अब आप भाषा से परे चले गए, इसलिए आपकी रीच बढ़ गई है। दूसरा, कलाकार जितने भी थे वो एक लिमिटेड ही काम कर सकते हैं, किसी के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, 365 दिन ही होते हैं। तो अब जब इतना अलग अलग कंटेंट बन रहा है, हर तरह का कंटेंट बन रहा है, तो फिर कितनी ज़रूरत बढ़ गई है। पहले शॉर्ट फिल्म के लिए कोई भी जगह नहीं थी, अब शॉर्ट फिल्म बन रही है, उसके लिए जगह हो गई है। अब सीरीज भी 3 एपिसोड की भी होती हैं और 10 एपिसोड की भी होती हैं और सीजन वाइज भी होती हैं। अब वेब फिल्म बन गई है, ये नया टर्म आया। जिस तरह से फीचर फिल्म होती है तो तकरीबन जो 45 मिनट से 1 घंटे की फिल्म होती है उसको बोलते हैं वेब फिल्म। ये कंटेंट बन गया है। वेब फिल्म और शॉर्ट फिल्म को पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलने लग गए। तो फैक्ट एंड फिगर भी इस बात को प्रूव करते हैं कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। एक और करियर अपॉर्चुनिटी सभी एक्टर के लिए, कलाकारों के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए तैयार हुई है, स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप एक्टर हैं तो स्टोरी टेलिंग की आपको समझ होगी, नहीं है तो सीख सकते हैं स्टोरी टेलिंग, क्योंकि पॉडकास्ट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पॉकेट एफएम और इस तरह के बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जो कि सिर्फ ऑडियो पर ही काम कर रहे हैं, आप उनके साथ काम शुरू कर सकते हैं। तो कुछ काम जब ऐसा शुरू करेंगे तो आपके पास इनकम भी आएगी और कल को एक्टर बनने का आपका जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है अर्निंग के साथ साथ। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। जो फिल्में होती थी पहले सिर्फ बनती थी सिनेमा घरों के लिए, फिर बनती थी टीवी के लिए, फिर बनने लगी डिजिटल के लिए। अब डिजिटल के लिए यानी कि यूट्यूब के लिए अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। जब अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, ऐड फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो वो 2 मिनट की 3 मिनट की होती हैं, कॉन्सेप्ट वाली फिल्में होती हैं, तो उसमें भी लोकल आर्टिस्ट को ही लिया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देख ही रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, यूट्यूबर्स को लेकर कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, ब्रांड आ गई हैं जो उनको बहुत अच्छे से फिल्म बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उसके लिए फंडिंग कर रही हैं। तो वहां पर भी आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटी हुई। यानी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, चाहे वीडियो इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल मीडियम हो, या फिर ऑडियो में आप काम करना चाहें तो उसमें भी। बस आपके लिए ये जरूरी है कि आपको वो काम आता हो जो आप करना चाहते हैं। तो लास्ट में बात करूंगा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके लिए जो कि आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो मेन चैलेंज ये है कि एक्टर ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमने सोच लिया है कि हमें एक्टर बनना है तो हम एक्टर बन जाएंगे। नहीं, आपको अगर एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक सक्सेसफुल एक्टर में होती है। नंबर 1 पॉइंट, अपने आप को क्रॉस चेक कीजिए, क्या जिनको भी आप सक्सेसफुल एक्टर मानते हैं वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी करिएगा, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं। नंबर 1, आउटर पर्सनैलिटी, मतलब जैसे वो दिखते हैं। अब इसमें आप ये मत जाइएगा कि जैसे आपको मेन लीड दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है वैसे कई एक्टर काम कर रहे होंगे। सेकंड पॉइंट, जो एक्टिंग वो कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या वाकई आप कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आपको फिर ऑडिशन देने शुरू करने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन अभी मुझे सीखने की गुंजाइश है, मुझे सीखना चाहिए, तो फिर आपको सीखना शुरू करना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने घर से, अपने शहर से ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू शुरू करें सीखना। उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी में कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी गाइडेंस दे दी जाएगी। और अगर आप ओवरऑल एक व्यू बनाना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपका करियर किस तरह से आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसका प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाना चाहते हैं, फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहते हैं, तो फिर 8 डेज बॉलीवुड करियर वर्कशॉप आपको ज्वाइन करनी चाहिए। 8 दिन में मैं और आप मिलके छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ज़रूरी है, उन ज़रूरी चीज़ों को आप पूरा करते जाइए, फिर देखिए कि आपको सफलता कैसे मिलती है, बहुत ही आसानी से मिलेगी। स्ट्रगल लाइफ में वही करते हैं जिनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, जिनको पता नहीं होता कि कैसे जाना है। अगर आप स्ट्रगलर एक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपको भी पता नहीं होगा
कि कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि कहाँ जाना है तो कैसे जाना है इस 8 डेज की वर्कशॉप में। अगर आप वैसे भी कोई गाइडेंस चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम को लेकर, सीखने को लेकर, तो उसके लिए जॉइन फिल्म्स एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैंने जो आपको टास्क दिया है उसको कंप्लीट करके आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर फिल कीजिएगा, ताकि आपको भी क्लियर हो, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है। मैं नहीं चाहता कि आप बगैर सोचे समझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अपनी कोई धारणा बनाएं, अपने करियर को लेकर यूं ही आगे बढ़ जाएं। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट वाली बात है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, थोड़े से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने तरीकों को बदलिए और फिर देखिए सफलता आपको कैसे मिलती है। और जो भी टाइटल टॉपिक आपको समझ में आते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाना चाहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि अब मेरी जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी ही मुझे बताए कि आप किस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं। वैसे 3000 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। आपके मन में जो भी डाउट आता है यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, टाइप कीजिए आपका क्वेश्चन, स्पेस दीजिए, जॉइन फिल्म्स को टाइप कीजिए और आपको आंसर के रूप में एक वीडियो जरूर मिलेगा। अगले वीडियो में मैं भी मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।